हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतरीन चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस बेहतरीन क्लास में हम आपको बताने वाले हैं आपकी अनिवार्य संस्कृत से जो गद्यांश और पद्यांश पूछा जाता है उसको आप कैसे हल करेंगे, यानी कि उसका संदर्भ आप कैसे लिखेंगे और उसका अनुवाद आप कैसे लिखेंगे। और बच्चों, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख लेते बच्चों, तो ये आपका जो 14 नंबर आता है, यानी कि जो गद्य होता है वो भी आपका 7 नंबर का होता है और जो पद आपसे दिया यानी कि दिया रहता है वो भी आपका 7 अंक के होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि बच्चों, आपको इस वीडियो को देख लेने के बाद जो आपका 14 नंबर है वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो आइए बच्चों, बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले बच्चों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि बच्चों मेरी कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, आपके सामने ये दो गद्यांश हैं, ठीक। और जैसे कि आप जानते होंगे बच्चों कि 8वां जो प्रश्न होता है आपका, वो आपका संस्कृत गद्यांश से होता है। यानी कि जो आपकी हिंदी में अनिवार्य संस्कृत होता है, तो अनिवार्य संस्कृत के गद्यांश से होता है और जिसका आपको संदर्भ लिखना होता है और साथ ही साथ आपको उसका अनुवाद भी करना होता है। ठीक, तो देखिए बच्चों, आपने पहला ये गद्यांश दिया है, ठीक। लेकिन आपको बच्चों इसमें अथवा करके जो दिया है, हम आपको वो हल कराएंगे, क्योंकि बच्चों ये जो गद्यांश है आपके एग्जाम में हर साल पूछा जाता है और ये इम्पोर्टेंट भी रहेगा। ठीक, तो देखिए बच्चों, इसमें गद्यांश क्या दिया है और जैसे हमने यहाँ बच्चों लिखा नहीं था, ठीक। तो देखिए हमने लिखा है कि 2 + 5 यानी कि बराबर 7, यानी कि जो 2 अंक आपको मिलेंगे वो आपको मिलेंगे संदर्भ के लिए और जो 5 अंक मिलेंगे बच्चों वो होगा आपका अनुवाद के लिए। ठीक, तो इससे आपको 7 अंक मिलेंगे। ठीक, तो देखिए इस गद्यांश में दिया क्या है, दिया है बच्चों कि बौद्ध युगे इमे सिद्धांता वैयक्तिक जीवनस्य न अभिस्थानाय प्रयुक्ता आसन। ठीक, परम द्रत इमे सिद्धांता राष्ट्रयां न परस्पर मैत्री सहयोग करणानि। ठीक, विश्व बंधुत्व विश्व शांतिश्च साधना देखिए साधनानि संति राष्ट्र नायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस। ठीक, प्रधानमंत्री देखिए प्रधानमंत्री तुक्वाले चीन देशेन सह मैत्री पंचशील सिद्धांता देखिए सिद्धांतम धिकित एवं भवत। ठीक, तो ये बच्चों आपका जो है दिया है एक गद्यांश दिया है। ठीक, तो आपको बच्चों कह रहा है कि इसका क्या करना है, आपको संस्कृत में यानी कि संस्कृत का है तो आपको क्या करना है बच्चों, इसका संदर्भ लिखना है और साथ ही साथ आपको इसका अनुवाद भी करना है। ठीक, तो आपको लिखना कैसे बच्चों, इसको देखिए इसका जो अनुवाद होगा, देखिए आपको लिखना होगा कि इसका संदर्भ। ठीक, तो संदर्भ पूछ रहा है तो संदर्भ आप बच्चों कैसे लिखेंगे, आपको लिखना है, देखिए इसका जब भी संदर्भ लिखिएगा बच्चों तो आप जहां से लिखा रहेगा गद्यांश तो वो चीज आपको पहले यहाँ लिख देना है ना। तो बौद्ध योगी इमे डैश करके इवा भवत। ठीक, और इसमें लिखना क्या है, देखिए संदर्भ आपका होगा कि प्रस्तुत गद्यांश, यानी कि प्रस्तुत गद्यांश संस्कृत दृक्दर्शिका के पंचशील सिद्धांत, यानी कि आप जो ये गद्यांश दिया था वो किससे था बच्चों, पंचशील सिद्धांत से था। तो आपको लिख रहे हैं कि पंचशील सिद्धांत पाठ से अवतरित है। ठीक, तो आपको इसका अनुवाद लिखना है बच्चों। देखिए अनुवाद में क्या हो जाएगा कि बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के लिए प्रयुक्त थे। ठीक, किंतु वर्तमान समय में ये सिद्धांत राष्ट्रों की पारस्परिक मैत्री एवं सहयोग के आधार विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधन हैं। ठीक, और राष्ट्र नायक श्री जवाहरलाल नेहरू के न
मैत्रित्व काल में चीन के साथ भारत की मैत्री, देखिए मैत्री पंचशील सिद्धांतों के आधार पर ही हुई थी। ठीक, उसके बाद आपको थोड़ा सा और लिखना था इसमें, देखिए उसके बाद लिखना था कि क्योंकि दोनों ही देशों, ये देखिए दोनों ही देश, बच्चों ये देशों नहीं देश होगा, कि दोनों ही देश बौद्ध धर्म में आस्था रखते थे, यानी कि दोनों ही जो देश थे वो बौद्ध धर्म में आस्था रखते थे और आधुनिक विश्व में पंचशील सिद्धांतों ने एक नया राजनीतिक स्वरूप ग्रहण किया। ठीक, तो ये बच्चों आपका क्या हो जाएगा, गद्यांश का ये अनुवाद हो जाएगा। ठीक, तो बच्चों आप इस अनुवाद को देख लीजिए और बच्चों आप इसको जो है ये आपका जो गद्यांश है, इस गद्यांश को बच्चों आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चों आप देखेंगे ना तो ये जो गद्यांश है आपके एग्जाम में कई साल लगातार पूछा गया है। ठीक, तो बच्चों आप 2025 जो आपका 24 फरवरी को पेपर होने वाला है, आप उसके लिए भी अच्छे से इसे तैयार कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए बच्चों आपको इसमें हम अगला जो नंबर दिया रहता है खा। ठीक, देखिए खा दिया रहता है, अगला जो प्रश्न है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी कि आपको क्या करना है, जो पद्यांश दिया है बच्चों इसको आपको क्या करना है, संदर्भ लिखना है और संदर्भ के साथ इसका क्या करना है, अनुवाद भी करना है। ठीक, तो देखिए आपको इसमें लिखा है कि भाषु, देखिए भाषा शु मुख्या मधुरा दिव्या न गिवर्ण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम न तस्मदापि, देखिए तस्मदापि सुभाषितम। ठीक, तो आपको इसका क्या करना है बच्चों, कह रहे हैं कि आपको इसका अनुवाद करना है। ठीक, तो देखिए आप इस पद्यांश को अच्छे से देख लीजिए बच्चों और फिर मैं आपको पद्यांश इसके यानी कि पद्यांश का अनुवाद बताता हूँ। तो देखिए बच्चों आप इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे और इसका यानी कि अनुवाद कैसे लिखेंगे। देखिए आपको लिखना है बच्चों इसमें, देखिए इसमें आपको सबसे पहले लिखना है संदर्भ। ठीक, तो संदर्भ कैसे लिखेंगे, देखिए संदर्भ में आपको लिखना है कि यह श्लोक, यानी कि जो श्लोक दिया है संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाष न देखिए सुभाष तरनानी शीर्षक पाठ से अवतरित है। ठीक, तो आपको बच्चों देखिए मतलब यह जो श्लोक है वो चीज़ लिखना है, या श्लोक को संस्कृत दिग्दर्शिका के न सुभाष तरनानी न शीर्षक पाठ से अवतरित है। ठीक, और उसके बाद देखिए आपको इसका क्या करना है, अनुवाद करना है। तो अनुवाद में क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए आपको लिखना है कि भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान, ठीक, मधुर और अलौकिक है ना। देखिए भाषाओं में संस्कृत जो है सबसे प्रधान, मधुर और अलौकिक है। इससे अधिक मधुर उसका काव्य है, इससे अधिक मधुर उसका क्या है, काव्य है। और उस काव्य से अधिक मधुर उसके सुभाषित न सुंदर वचन और सूक्तियाँ हैं। यानी कि देखिए सुभाषित मतलब क्या होता है, सुंदर वचन और क्या है, सूक्तियाँ। तो आपको बच्चों ये क्या करना है, यानी कि उसकी भाषा, यानी कि देखिए आपको उसका संदर्भ भी लिखना है और संदर्भ के साथ क्या करना है, अनुवाद करना है। ठीक, तो अनुवाद नहीं समझ में आया तो फिर से देख लेते बच्चों। देखिए आपको लिखना है कि भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान, मधुर और अलौकिक है। इससे अधिक मधुर उसका काव्य है, इससे अधिक मधुर उसका क्या है, काव्य है। और उस काव्य से अधिक मधुर उसकी सुभाषित न सुंदर वचन और क्या है, सूक्तियाँ। ठीक, तो बच्चों देखिए आपका ये जो गद्यांश होता है और ये जो पद्यांश है, ठीक, यानी कि आपके एग्जाम ये दोनों बच्चों आपके 14 अंक के आते हैं और बहुत से बच्चे इसको क्या करते हैं, छोड़कर चले आते हैं। लेकिन बच्चों आपको छोड़ना नहीं है, आप देख लीजिए और इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं बच्चों तो ये जो पद्यांश है और ये जो गद्यांश, ये दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, ये आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। ठीक, तो अगर आप इसे अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो जब भी अगर एग्जाम में आता है तो आपको इसे हल करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो आई होप बच्चों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। और बच्चों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है
तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिएगा। ठीक, तो मिलते हैं बच्चों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।